सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम साधना की यात्रा पर निकले हैं। साधना अर्थात जीवन में उन चीज़ों को साधना जिन्हें हम नहीं साध पाते हैं, जिन्हें हम नहीं समझ पाते हैं, जिन्हें हम नहीं जान पाते हैं। और वो यात्रा इतनी रोचक होती जा रही है कि जब हमने जाना कि हम अपने शरीर को भी नहीं जानते और उसके बाद शरीर के बाद हमने सोचा कि हम अपने भोजन को नहीं समझते, शरीर के लिए जो ज़रूरी होता है। और भोजन के क्रम में भोजन सिर्फ वही नहीं है जो हम खाते हैं, जो अनाज, पानी, फल, दूध, पानी, ये सारे भोजन। आज तक तो भोजन हम यही समझते थे, लेकिन नहीं, भोजन यही नहीं है। ये तो स्थूल बात है भोजन की, ये व्यवहारिक बात है भोजन की। व्यवहार की दृष्टि से ये भोजन है, लेकिन अगर हम निश्चय की दृष्टि से सोचें तो भोजन और भी बहुत कुछ है जो हम ग्रहण करते हैं। और वो भोजन बनता है, पहला भोजन तो जो हम अंदर लेते हैं, सांस हमारे भोजन का एक हिस्सा है। और वो इतना आवश्यक हिस्सा है, जैसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं ना, वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि वास्तव में ये जीवन में कितना कुछ है जो हम अंदर लेते हैं, कितना कुछ है जो हम बाहर छोड़ते हैं, स्थूल के अलावा सूक्ष्म रूप से। तो श्वास हम लेते हैं और छोड़ते हैं। श्वास के बाद जैसे मैंने कहा वायु, विचार और वाणी। तो श्वास के बाद बात विचारों की आती है जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं। और विचार बहुत उससे भी सूक्ष्म होते हैं, श्वासों से भी सूक्ष्म होते हैं विचार। लेकिन वो विचार की कड़ी जो बनती है, उसका आधार जो बनता है, उसका एक बड़ा आधार बनता है हमारी वाणी, जो हम बोलते हैं। और उस वाणी की बात हम कल से कर रहे हैं कि वाणी कैसे आधार बनती है विचारों का। तो बोलना तो हम सब जानते हैं, और यही हमने कल भी सुना, समझा कि बच्चों को, जब बच्चे पैदा होते तो उन्हें बोलना नहीं आता है, फिर भी माँ समझ लेती है कि बच्चा भूखा है, माँ समझ लेती है कि बच्चे को कोई तकलीफ़ है, लेकिन उस तकलीफ़ को पकड़ नहीं पाते हैं लोग कभी कभी। और शायद इसी तकलीफ़ को पकड़ने के लिए वाणी का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, वाणी का विकास हुआ, फिर भाषा का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ, लिपियों का विकास हुआ। और आज पूरे विश्व में इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी लिपियां, इतने सारे लिखने के तरीके हैं। शायद वो चित्र बनाते बनाते हम पहुंच गए वाणी तक और भाषा तक, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वाणी का विकास तो जिन चीज़ों का होता है, बोलते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो वाणी की आवश्यकता थी, इसलिए वाणी का विकास तो हो गया। लेकिन विकास के बाद जब हम तलवार का विकास करते हैं तो तलवार की आवश्यकता थी, बंदूक की आवश्यकता थी। और बड़े मज़ेदार बात यह है कि तलवार और बंदूक जो काम करता है ना, वाणी कहीं उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा काम करती है। बल्कि मैं कहूँ सबसे ज़्यादा काम करती है वाणी। वाणी जो है इतना ज़्यादा काम करती है कि तलवार से तो सिर्फ आप सर को काटते हैं, वाणी से तो आप मनुष्य के मन को काट सकते हैं, उनकी बुद्धि को काट सकते हैं, उनके दिल में दर्द पैदा कर सकते हैं, या उनके दिल में आनंद पैदा कर सकते हैं, जो कि तलवार और बंदूक नहीं कर सकती। तो बंदूक स्थूल चीज़ है, तलवार स्थूल चीज़ है। तो जितनी भी स्थूल चीज़ें हैं ना भौतिकता में, भौतिक संसार में, वो जो हमें दिखती हैं, जो मोटे रूप में जिन्हें हम जानते हैं, उससे ज़्यादा जो सूक्ष्म है ना, वो बहुत ज़्यादा असर करता है। हम सोना चाहते हैं, हमें नींद आती है, लेकिन नींद कैसे आएगी? अगर अंदर से हमारे विचारों में उद्वेलन है तो हमें नींद कैसे आएगी? तो नींद भी एक भोजन है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से जो हमारे सूक्ष्म भोजन है ना, वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन पर उससे ज़्यादा गहरा प्रभाव करते हैं जो स्थूल भोजन करता है। तो इस क्रम में हम देखेंगे वाणी को। हमने देखा कि वाणी जो बोलना है, बोलना तो हम सबको आता है। बोलने के साथ जो बात आती है वो आती है सुनने की। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि बोलना तो हम सबको आता है, लेकिन सुनना हमें नहीं आता। और सुनना नहीं आता
इसीलिए जो बोलने के साथ जो नहीं बोलना है, जो मौन रहना है, वो मौन नहीं आता। क्योंकि जब हम सुनना शुरू करेंगे तो मौन आना शुरू हो जाएगा, समझना आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो सुनना भूल जाते हैं। तो जैसे मैं कहती हूँ, भोजन और अनशन, भोजन करना और भोजन न करना, श्वास लेना और श्वास न करना, श्वास छोड़ने और लेने के बीच एक अंतर होता है, न करना, न लेना न छोड़ना। वो अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। हमने सांस लेना और छोड़ना जाना है। सांस लेने और नहीं लेने के बीच, सांस छोड़ने के बीच का न लेना नहीं जाना। भोजन करना और भोजन छोड़ना जाना। उपवास करते हैं हम, लेकिन भोजन करने और न करने के बीच में भोजन का नहीं होना, ये जो नहीं होना है ना, ये होना होता है। ये करना नहीं होता, ये होना होता है। होने और करने में बड़ा फर्क है। तो वैसे ही जब हम बोलते हैं वाणी को बोलना और वाणी को सुनना, और उस सुनने के बीच में नहीं होना, नहीं सुनना, नहीं बोलना, ये जब चीज़ आती है ना, तब हम वाणी के महत्व को समझ पाते हैं। और कल मैंने बताया था कि सारी दिक्कतें है ना बोलने की होती है, जब हम बोलने में परिष्कार नहीं करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि जो हम सुनते हैं ना, उसमें भी परिष्कार की ज़रूरत है। जब हम परिष्कार करते हैं ना बोलने में, तो हम मौन की भाषा समझने लग जाते हैं। वैसे ही जब हम सुनने में परिष्कार करते हैं ना, तब भी मौन होने लगता है। तो सुनने में भी हमारी इच्छा होनी चाहिए कि उसमें भी परिष्कार होना चाहिए कि हमें क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है। जो हम विचारों की बात कर रहे हैं, वायु के बाद जिस विचार की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये रास्ते हैं, ये पगडंडियाँ हैं जो हमें उस विचार के बाद उस मौन के राजपथ तक लेकर जाएंगी। इन पगडंडियों से होकर गुजरना पड़ेगा हमें। जब हम साधना की बात करते हैं, कुछ भी साधने की, जब हम स्कूल में होते हैं, टीचर हमें बोलती होती हैं, उस समय अगर सुनने का हमें धैर्य नहीं है तो हम कुछ नहीं सीख सकते हैं। हम अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उस पूछने और सुनने के बीच का जो मध्य का जो है ना, समझने की बात, उसमें मौन रहना ज़रूरी है और उस मौन को समझना ज़रूरी है। तो ये जो होना होता है ना, ये मौन होता है। लेकिन मौन का अर्थ सिर्फ मुंह से चुप रहना नहीं होता। मौन का अर्थ किसी की बात को चुपचाप सुनना नहीं होता। मौन बहुत आगे की चीज़ है। जिस साधना की हम बात कर रहे हैं ना, वो मौन पर ही जाकर फलित होता है, जिस ध्यान की बात होती है। और ये मौन ना, आप ये नहीं समझना कि ये सिर्फ अध्यात्म की बात है, ये हमारे जीवन की बात है। अगर हम जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं, उस आनंद को पाना चाहते हैं जो यहाँ पर है, और जिसके लिए बड़ा सुंदर कहा था कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो ये जो घट घट में जो राम निवास करते हैं ना, जो ईश्वर रहते हैं ना हमारे घट के अंदर, उस घट को पाने का भी रास्ता ये मौन है। और इस संसार में आनंद पाने का रास्ता भी मौन है। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। तो ये जो बातें हैं ना, बेकार की बातें, जब हम सुनने लग जाते हैं ना, तो वो सुनना सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं होता, वो हमारे अंदर जाता है और वो विचार बन जाता है। ये विचार की कड़ी इस तरह से जुड़ती है। जो हम बोलते हैं ना, उसमें विचार कम बनते हैं, लेकिन जो हम सुनते हैं ना, उसमें विचार ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि हम मनुष्य हैं ना, एक तो जिज्ञासा भी होती है, और दूसरी फिर उसके प्रतिद्वंदिता में भी बड़ी बातें आती हैं। इसने ऐसे कहा, ये ऐसे गलत है, ये ऐसे सही है, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए। क्योंकि हमारी बुद्धि तो हमारे हृदय पर राज करना चाहती है, तो उसमें बहुत सारे सवाल जवाब। और ये जो विचारों का जो तूफान उठता है, जो हम बोलने से जो उठता है, जो सुनने से जो उठता है, सुनने से बहुत ज़्यादा उठता है, बोलने से भी होता है। लेकिन बोलने से तो आप इतना विचार करते हैं कि मैंने जो बोला वो कितना गलत था, कितना सही था, सुनने वाले ने कितना सुना। लेकिन जब हम सुनते हैं ना, तो बहुत विचार उठते हैं, और वो विचार भी ना हमारे ध्यान में बाधक होते हैं। और वो ध्यान, जैसे हम खाना ही बना रहे हैं, हम अगर ऑपरेशन कर रहे हैं, तो सोचिए अगर हम सोचने लगें कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, तो न तो वो खाना अच्छा बनेगा, न ऑपरेशन अच्छा होगा।
तो सुनने की भी एक कला होती है, सिर्फ बोलना कला नहीं है, सुनना भी बहुत बड़ी कला है। और पता है, जब ध्वनि का निर्माण किया ग्राहम बेल, डॉक्टर ग्राहम बेल ने, तो उन्होंने ध्वनि की इकाई डेसिबल कही, उसको एक नाम दिया डेसिबल का, और ये बताया कि कोई भी इंसान जो है वो 15-20 डेसिबल तक उसे डिस्टर्ब नहीं होता है। वो अगर सुनता है तो वो सो सकता है, वो कुछ दूसरा काम भी कर सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा जब शोर होता है ना, तो वो प्रदूषण की श्रेणी में आ जाता है। और इतना बढ़ गया आजकल तो फैक्ट्री का और ये सब शोर जो है कि लोग बहरे होने लगे हैं, तो आज उसको प्रदूषण मान करके शोर भी कम कर रहे हैं। तो सुनने का, कानों में आवाज़ जाना, वो जो ध्वनि है वो सूक्ष्म है, वो वाणी की तरह सूक्ष्म ध्वनि जो हमारे अंदर जाती है, वो किस तरह से हमें बेचैन करती है, किस तरह से हमारी साधना में, चाहे हम कुछ भी साधना चाहते हो, हम जो भी काम करना चाहते हो, उसमें किस तरह से बाधा बनती है। इसीलिए हमको शांति चाहिए। हम शांति का अर्थ क्या समझते हैं? जहाँ शोरगुल ना हो। लेकिन शोरगुल हमारे जो अंदर हो रहा है, हमारे विचारों का जो शोरगुल है, वो सबसे ज़्यादा हमें डिस्टर्ब करता है। बाहर के शोरगुल को जब हम अंदर लेते हैं, और अंदर लेने का मतलब कानों से अंदर जाना नहीं, अंदर लेने का मतलब उन बातों को जब हम अपने दिल में लेते हैं, अपने दिमाग में जगह देते हैं, तो वो जो शोर उत्पन्न करता है, उस शोर को विचार कहते हैं। वो शोर विचार बन जाता है। तो बोलने और सुनने के बाद की कड़ी बनती है विचार की, और इस बोलने और न बोलने के बीच की कड़ी बनती है मौन। और अगर ये मौन आ जाता है ना, तो विचारों का जो शोर है ना, वो भी कम हो जाता है। तो अब हमें ये समझना है कि हमें क्या सुनना चाहिए और क्या नहीं सुनना चाहिए, और ये भी हमारे बस में है। और इसको मैंने प्रयोग करके देखा है। सामने टीवी चलती है, कोई मुझसे कुछ कहता है, तो मेरा पूरा ध्यान उस टीवी पर है, तो मुझे सुनाई नहीं देता कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है। या कभी कभी उल्टा भी होता है, मैं किसी से बात कर रही हूँ, वो टीवी चल रही है, मैं टीवी देख तो रही हूँ, मेरी आंखें तो टीवी पर हैं, लेकिन उसमें क्या चल रहा है मुझे पता नहीं होता, क्योंकि मैं सुन सामने वाले को रही हूँ। और कभी कभी सामने वाले को नहीं भी सुनते हैं, तो सोच कुछ और रही हूँ, इसलिए भी मुझे नहीं पता कि टीवी में क्या चल रहा है। और मेरा ये प्रयोग मुझे बताता है कि हमारे पास ये शक्ति है कि हम चाहे जो सुने और चाहे जो ना सुने। कानों में ठेपी लगाने की जरूरत नहीं है हमें। हमारे पास ये शक्ति है कि हम क्या बोलें और क्या ना बोलें। तो हमारे पास ये शक्ति भी है कि हम क्या सुने और क्या ना सुने। और इसके साथ एक और चीज़ जो साबित होती है कि हमारे पास ये भी शक्ति है कि हम क्या देखें और क्या ना देखें। सूरज की ओर पीठ करके बैठना एक अलग बात है, लेकिन सूरज के सामने बैठकर भी सूरज को न देखना, वो हमारी शक्ति है, और उस शक्ति को हमें पहचानना है। इसलिए मैंने कहा था ना, हमारे पास इतनी शक्तियां हैं कि उसका 0.1% का 1% भी हम नहीं जानते हैं। और जिस दिन धीरे धीरे हम इस शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, इसको समझना, मतलब शक्तियां तो हमारे भीतर ही हैं, लेकिन इन शक्तियों को जब हम समझना शुरू कर देते हैं, इनको पहचानना शुरू कर देते हैं, तो बात आती है उपयोग की। और फिर कैसे इनका उपयोग करें जो सदुपयोग हो। तलवार का उपयोग किस तरह करें कि वो सदुपयोग हो। वाणी भी तलवार से बहुत बड़ी है। बोलते हैं ना कि कलम की तलवार ताकत की तलवार, कलम जो है ताकत की तलवार से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो कलम क्या है? हमारी वाणी को शब्दों में पिरोना ही तो है। और देखिए वाणी की महत्ता देखिए, जब गुरु नानक अपनी बातें कहते हैं तो वो वाणी बन जाती है, वो शास्त्र बन जाता है। जब कबीर अपनी वाणी में बातें करते हैं तो वो हमारे लिए जीवन दर्शन बन जाता है। जब प्रसाद कामायनी में हमारे लिए बातें करते हैं तो वो जीवन और मृत्यु का रहस्य समझाने लग जाता है, वो आनंद का रहस्य समझाने लग जाता है। तो वाणी का तो इतना ज़्यादा महत्व है। वाणी तो हमें ये निर्णय करना है कि हमारी वाणी सूर की वाणी बने, कबीर की वाणी बने। सूर की वाणी बन के वो पूरी दुनिया को प्रेम सिखाती है। मीरा की वाणी बन के वो प्रेम और विरह के गीत गाती है, जो हम आज भी गाते। कितना प्रासंगिक हो जाता है वो साहित्य।
पहले साहित्य बनता है, और साहित्य जो कि हित की बात करता है, और वही साहित्य जब हमें जीवन दर्शन की बातें बताने लगता है तो वो शास्त्र बन जाता है। और वो ऐसा शास्त्र बन जाता है, हम जिसको पूजा रूम में रखकर जिसकी हम पूजा करते हैं, वो कुरान बन जाता है, वो रामायण बन जाती है, वो गुरुवाणी बन जाती है। तो वाणी तो इतनी महत्वपूर्ण होती है, हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। और वही वाणी जब काटने का काम करने लगती है, तलवार बन जाती है, लोगों को दर्द देने लगती है, तो वो वाणी कैसी होती है? उसे फिर हिंदी में गाली कहते हैं, बहुत नीची बातें कहते हैं। और वो वाणी किसी के काम की नहीं होती। जो दर्द पहुंचाता है वो किसी के काम का नहीं होता। जो दर्द पहुंचाता है वो सिर्फ दर्द दे सकता है, तो हम उसे अपने से दूर रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात और है, जो दर्द देता है ना, वो भी बहुत कुछ सिखा के जाता है, बहुत सिखा के जाता है। वो हमें जीवन में इतना तो ज़रूर सिखा देता है कि हम किसी और को दर्द ना दें। बहुत सुंदर पंक्ति है जो कि मैंने आगे की नदी के रूप में उन्होंने लिखी थी कि दर्द हमें मांझता है। वो हमें भले ही उससे मुक्ति न दे, पर वो हमें ये ज़रूर सिखा देता है कि हम किसी को दर्द ना दें। तो वाणी कितना दर्द दे सकती है, उतना दर्द। क्योंकि जब मार की घाव जो है ना, बोलते हैं ना, मार की घाव बातों की घाव से बहुत कम होती है। किसी ने चोट लगाई, घाव हुआ, दवाई लगाई, हफ्ता भर में साफ हो जाता है। लेकिन वाणी को मैंने जैसे बताया कि वो परब्रह्म होता है। हमने किसी को गलत वाणी बोल दी तो वो जाकर के दिल में जीवन पर्यंत रह जाती है, और कभी कभी संस्कार बन करके अगले जन्म में भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इतनी महत्वपूर्ण है। और वो पूरे आकाश जो शून्य कहते हैं, जिसको परब्रह्म कहते हैं, ओमकार कहते हैं, वाणी ओमकार है जो व्याप्त हो जाती है। जो हम मुँह से बोलते हैं वो व्याप्त हो जाता है पूरे पृथ्वी पर, पूरे संसार में। वो कभी नहीं खत्म होता। इसलिए जब भी वैसी कोई घटना होती है, हम सोचते हैं ना, ये तो बचपन की बात थी, आप आज क्यों कर रहे हैं? लेकिन जब जब वैसी बात कोई दूसरी आती है, जब जब वैसी कोई घटना होती है, तो हमें वो सारी बातें याद आ जाती हैं। बातें याद आ जाती है, इंसिडेंट हम भूल जाते हैं, बहुत सारे चेहरे भी भूल जाते हैं, लेकिन बातें नहीं भूल पाते हैं। तो सबसे पहले हमें वाणी में परिष्कार करना होगा। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वाणी का महत्व क्या है, और वाणी शोर भी ना बन जाए, ये भी ध्यान देना होगा। तो कल मैं ना ध्यान कराना भूल गई थी, आज मैं ध्यान भी कराऊंगी, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि हम रोज़ 2-4 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। और ध्यान भी कुछ नहीं, सिर्फ अपने सांसों को ध्यान देना है। क्योंकि जैसे जैसे हम अपने सांसों पर ध्यान देंगे, आपके जीवन में जो होगा, जो घटित होगा, उसे आप महसूस कर पाएंगे। आज मेरी एक छोटी सी कविता इस वाणी के ऊपर कि अभी अभी चलना सीख रही हूँ मैं, अभी अभी चलना सीख रही हूँ मैं, कदम बढ़ाना और मिलाना आ जाए जब, हम सफ़र सा साथ निभाने आ जाना तुम। श्वासों के साथ ही चला आया हूँ मैं, श्वासों के साथ ही चला आया हूँ मैं, आई हूँ मैं। श्वासें लेना देना और छोड़ना, श्वासें लेना देना और छोड़ना आ जाए जब, केसर सा उसको महकाने आ जाना तुम, केसर सा उसको महकाने आ जाना तुम। बातें तो दुनिया भर की करती रहती हूँ मैं, बातें तो दुनिया भर की करती रहती हूँ मैं, पर मन को मौन बनाना आ जाए जब, मन उपवन में फूल खिलाने आ जाना तुम, मन उपवन में फूल खिलाने आ जाना तुम। आवाज़ों के तूफानों से उबती तिरती रहती हूँ मैं, आवाज़ों के तूफानों में उबती तिरती रहती हूँ मैं। खामोशी से बहते जाना आ जाए जब, मुझको मंजिल तक पहुँचाने आ जाना तुम, मुझको मंजिल तक पहुँचाने आ जाना तुम। अभी अभी जलसा बहना सीख रही हूँ मैं, झरने से नाला फिर नदियाँ बन जाऊँ जब, झरने से नाला फिर नदियाँ बन जाऊँ जब। सागर से मुझको मिलवाने आ जाना तुम, सागर से मुझको मिलवाने आ जाना तुम। तो उस सागर से मिलने के लिए हम 2 मिनट का ध्यान करेंगे। जितनी देर आप करना चाहें आप कर सकते हैं। और
उसको हम शुरू करते हैं। घुटने, कमर, पीठ, पेट, छाती, दोनों हाथ, कंधे, गर्दन, पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है, एक एक अंगों पर ध्यान करते हुए। गर्दन के ऊपर चेहरा, होठ, नाक, आँख, कान, गाल, धीरे धीरे सर की ओर बढ़ती हूँ मैं, दोनों भौं के बीच में ज्ञान केंद्र। सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। भीतर की आंखों से श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। शरीर को, पूरा शरीर जो मेरा बिल्कुल ढीला हो चुका है, आराम से है। पूरे शरीर में कोई हलचल नहीं। सुनती हूँ मैं कानों से कहीं कोई स्वर, सारे स्वरों से होकर गुजरते हुए मैं स्थिर होती हूँ अपनी श्वासों को। मैं देखती हूँ अपनी श्वासों को। श्वासें आ रही है, श्वासें जा रही है। धीरे धीरे मेरा पूरा ध्यान अपनी सांसों पर है। सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी श्वासों को देख रही हूँ। श्वासें जो अंदर जा रही है, एक सांस जो अंदर गई मेरे शरीर में और पूरे शरीर में ऊर्जा बनकर फैल गई और शरीर के विकारों को बाहर लेकर आती वही सांस। फिर से दूसरी सांस अंदर जा रही है और मेरे पूरे शरीर को ऊर्जा दे रही है और धीरे धीरे वही सांस बाहर आ रही है, मेरे सारे विकारों को, शारीरिक और मानसिक सभी विकारों को बाहर ला रही है। तीसरी सांस जो मुझ में सारी सकारात्मक ऊर्जा को भर रही है धीरे धीरे, और वही सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ती जा रही हूँ मैं। बस सांसों का आना जाना और कुछ नहीं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सांसों के आने जाने से मैं प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ। आज बस इतना ही। आज आपके लिए एक प्रश्न
एक सोच, एक विचार, बोलने और सुनने, इन दोनों के बीच की दूरी, होने की दूरी, मौन हो जाने की दूरी। तो देखिए कि हम कैसे बोलते हैं और कैसे सुनते हैं, और जो हम बोलते हैं वो कैसे किसी को दर्द देता है और कैसे किसी को प्रसन्नता देता है। तो आज बस इतना ही, फिर कल मिलेंगे इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए। आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ, बहुत मंगल और बहुत आनंददायी हो, और हम अपनी वाणी से किसी को पीड़ा न पहुंचाएं, इसका प्रयास करें। धन्यवाद।